हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों में से एक सीट ऐसी भी है जिस पर राजा साहब का कब्जा है। पिछली 4 केंद्रीय सरकारों में वो मंत्री हैं और उनको हराने के बारे में फिलहाल कोई नहीं सोच सकता। बीजेपी की जिस सीट को सबसे ज़्यादा पक्की सीट माना जाता है वो सीट है गुरुग्राम की, और गुरुग्राम सीट के ऊपर आज की तारीख में बेताज बादशाह हैं, सबसे बड़े नेता हैं राव इंद्रजीत सिंह। सवाल ये उठता है कि क्या राव इंद्रजीत सिंह को कोई नेता हरा भी सकता है? क्या कांग्रेस पार्टी के पास ऐसा कोई चेहरा है जो राव इंद्रजीत को पटकनी दे सकता है? क्या उससे बाहर ऐसी कोई शख्सियत है जो राव इंद्रजीत सिंह को तगड़ी चुनौती दे सकता है? गुरुग्राम सीट के जो जातिगत समीकरण हैं वो समीकरण इस तरह से हैं कि वहाँ पर लगभग 5 लाख के करीब मुस्लिम वोटर हैं, यानी 3 विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर मुस्लिम वोट मेजोरिटी में हैं। इनके नाम है नूंह, फिरोजपुर झिरका और पुन्हाना। जहाँ तक सोहना की बात है वहाँ पर भी लगभग 50,000 के करीब मुस्लिम वोटर हैं, लेकिन वहाँ पर गुज्जर और राजपूत वोटर भी बराबर की संख्या में चुनौती देने के लिए खड़े हैं। अब सवाल ये उठता है कि 2024 के चुनाव में क्या ऐसा कोई समीकरण बन सकता है कि राव इंद्रजीत के विजय रथ को रोकने का काम किया जा सके? अगर हम कांग्रेस पार्टी की तरफ से दावेदारों के नाम देखें तो उनमें जाहिर तौर पर एक भी चेहरा ऐसा नजर नहीं आता है जो राव इंद्रजीत को पटकनी देने का काम कर सके, जो उन्हें हराने में सक्षम हो। अहिरवाल के दूसरे सबसे बड़े कद्दावर नेता कैप्टन अजय यादव भी 2019 के लोकसभा चुनाव में राव इंद्रजीत से बुरी तरह से पराजित हो गए थे। जहां कैप्टन अजय यादव मेवात की 3 सीटों पर लगभग 2.5 लाख की लीड लेकर निकले थे, वहीं पर बादशाहपुर और गुरुग्राम सीट ने ही उन्हें लमलेट कर दिया और सारी बढ़त को ख़त्म कर दिया। उसके बाद में पटौदी और बावल की सीटों के अलावा रेवाड़ी सीट ने भी जबरदस्त लीड देते हुए राव इंद्रजीत सिंह की विजय पताका का परचम फहराने का काम किया। अब सवाल ये उठता है कि 2024 में ऐसा क्या बदलाव हुआ है जिसके चलते राव इंद्रजीत को हराया जा सके? अगर कांग्रेस के प्रति माहौल को देखें, अगर कांग्रेस के दावेदारों को देखें तो जाहिर सी बात है कि उनमें से एक भी चेहरा ऐसा नज़र नहीं आता है जो राव इंद्रजीत सिंह को हराने का दमखम रखता हो, उन्हें तगड़ी चुनौती देने का दमखम रखता हो। ऐसे में बाहर के नेताओं के ऊपर भी ये देखना जरूरी हो जाता है कि उन्हें हराने का काम कौन कर सकता है। गुरुग्राम सीट के 22 लाख वोटरों में से आप मानकर चलिए कि सीधे तौर पर 5 लाख के करीब उनमें मुस्लिम वोटर हैं जो बीजेपी के विरोधी हैं, जो राव इंद्रजीत के विरोधी हैं। इसके अलावा 2 लाख के करीब चमार वोटर हैं जो आज की तारीख में बीजेपी की खिलाफत में खड़े हैं। इसके अलावा 2 लाख जाट वोटर भी हैं जो बीजेपी के खिलाफ आज के माहौल में वोट देने के लिए तैयार हैं। यानी सीधे सीधे 9 लाख वोटर ऐसे हैं जो बीजेपी को यानी राव इंद्रजीत को हराने के लिए वोट दे सकते हैं। लेकिन आज की तारीख में ऐसा कोई चेहरा नज़र नहीं आता जो इन 9 लाख वोटरों को लामबंद कर सके। इसके साथ साथ लगभग 1.5 लाख वोटर ब्राह्मण भी हैं जो ऐसे प्रत्याशी की तलाश में हैं जो नया खेल खेल सके। वैसे तो 2019 के चुनाव में ब्राह्मण वोटरों ने पूरी तरह से राव इंद्रजीत का साथ निभाने का काम किया था, जिसके चलते उन्हें बड़ी जीत मिली थी। 2024 के लोकसभा चुनाव में गुरुग्राम सीट पर फिलहाल किसी तरह का बदलाव, किसी तरह का फेरबदल नजर नहीं आता है, क्योंकि राव इंद्रजीत का डंका अभी भी बजता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि जाहिर सी बात है, जब 22 लाख वोटों में से ऐसा कोई चेहरा होगा जो 11 लाख वोटों को हासिल करने की क्षमता रखता हो, तो वो चेहरा ही कहीं न कहीं राव इंद्रजीत के लिए परेशानी खड़ी कर सकता है, उन्हें चुनौती देने का काम कर सकता है और उन्हें हराने के बारे में पुख्ता दावा कर सकता है। लेकिन एक चेहरा ऐसा भी है जो राव इंद्रजीत के ख्वाबों को तोड़ सकता है, उनके दबदबे को ख़त्म कर सकता है। हम बात कर रहे हैं बादशाहपुर के विधायक राकेश दौलताबाद की। राकेश दौलताबाद ने 2019 के चुनाव में 1 लाख से ज़्यादा वोट हासिल करके दमदार जीत हासिल की थी और वो निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव जीतकर विधायक बने थे। यानी उनके साथ में ऐसे समीकरण हैं जो राव इंद्रजीत का खेल बिगाड़ने का काम कर सकते हैं। क्योंकि हमने आपको जो समीकरण ऊपर बताए हैं, जो वोट बैंक आपने बताया है, वो वोट बैंक राकेश दौलताबाद के साथ में पूरी तरह से जुड़ सकता है। यानी 5 लाख मुसलमान, 2 लाख जाट, 2 लाख चमार और इसके अलावा ब्राह्मण वोटरों का समर्थन और आशीर्वाद भी राकेश दौलताबाद के साथ है। हम आपको बता दें 2019 के चुनाव में भी राकेश दौलताबाद को ब्राह्मण वोटरों का जबरदस्त और फुल सपोर्ट मिला था, जिसके चलते ही वो 1 लाख से ज़्यादा वोट हासिल करके निर्दलीय विधायक बने थे। आज तक हरियाणा के इतिहास में कोई भी निर्दलीय विधायक 1 लाख से ज़्यादा वोट हासिल नहीं कर पाया है और न ही चुनाव जीत पाया है। यही वजह है कि राकेश दौलताबाद का नाम आज की तारीख में
गुरुग्राम लोकसभा सीट पर ऐसे चेहरों में शामिल है जिसे अगर कांग्रेस पार्टी टिकट देने का काम करे तो वहां पर वो सरप्राइजिंग रिजल्ट दे सकते हैं, वो सबसे बड़ा सियासी लुटफेर कर सकते हैं और राव इंद्रजीत सिंह को पटकनी देने का काम कर सकते हैं। लेकिन ये भी बात है कि अभी राकेश दौलताबाद अभी कांग्रेस में शामिल नहीं है, वो अभी भी निर्दलीय विधायक हैं और उनकी सोच भी अभी लोकसभा चुनाव लड़ने की नहीं है। लेकिन अगर कांग्रेस उनके प्रति कुछ लगाव दिखाए, उन्हें संभावित प्रत्याशियों की सूची में शामिल करे और उन पर दाव खेलने का काम करे, तो ऐसे में गुरुग्राम सीट पर हालात बदल सकते हैं, पासा पलट सकता है, यानी वहां नए समीकरण खड़े हो सकते हैं। गुरुग्राम सीट पर अगर कांग्रेस अपने ही पार्टी के नेताओं में से किसी चेहरे को टिकट देने का काम करेगी तो जाहिर सी बात है उसके लिए राव इंद्रजीत को हराना नामुमकिन बात होगी, क्योंकि गुरुग्राम सीट पर जब कैप्टन अजय यादव जैसे बड़े चेहरे भी राव इंद्रजीत का कुछ नहीं बिगाड़ पाए, तो ऐसे में उनसे छोटे लेवल के किसी भी नेता से यह उम्मीद करना बेमानी है कि वो राव इंद्रजीत को हराने का काम कर सकेगा। चाहे राव दान सिंह हो, चाहे जितेंद्र भारद्वाज हो, चाहे मोहम्मद इलियास हो, चाहे आफ्ताब अहमद हो, या फिर चाहे राज बब्बर हो या कोई और एबीसी नेता हो, कांग्रेस के पास फिलहाल अपना खुद का ऐसा कोई नेता नहीं है जो गुरुग्राम लोकसभा सीट पर राव इंद्रजीत को हराना तो दूर चुनौती भी देने में सक्षम हो। यही वजह है कि अगर कांग्रेस इस बीजेपी की सबसे मजबूत सीट को हासिल करना चाहती है, वो यहाँ पर राव इंद्रजीत का दबदबा खत्म करना चाहती है, तो उसे राकेश दौलताबाद जैसे जिताऊ चेहरे पर दांव लगाना होगा। उसे राकेश दौलताबाद जैसे दमदार चेहरे को ही अपना प्रत्याशी बनाना होगा, क्योंकि राकेश दौलताबाद ही गुरुग्राम सीट पर फिलहाल एकमात्र ऐसा प्रत्याशी है जिसके वोट बादशाहपुर के साथ साथ गुरुग्राम विधानसभा सीट पर भी काफ़ी ज़्यादा हैं, क्योंकि बादशाहपुर विधानसभा सीट ऐसी है जो गुरुग्राम सीट को तीनों ओर से घिरे हुए है। इसके अलावा गुरुग्राम सीट के चारों ओर के सामाजिक समीकरण भी कहीं न कहीं राकेश दौलताबाद के साथ अटैच होते हैं, उनके साथ सेट बैठते हैं और वहाँ का सामाजिक माहौल भी राकेश दौलताबाद का देखा भाड़ा है। यही वजह है राकेश दौलताबाद जहाँ मेवात की तीनों सीटों से भारी बढ़त लेकर आते हैं, वहीं वो सोहना की राव इंद्रजीत की 35,000 की लीड को भी अपने बलबूते पर वो ख़त्म करने की क्षमता रखते हैं। जहां पर राव इंद्रजीत को सबसे ज़्यादा लीड मिली थी, यानी बादशाहपुर और गुरुग्राम में, वहां पर बादशाहपुर का विधायक होने के चलते राकेश दौलताबाद उस लीड को ख़त्म करने का काम कर सकते हैं और गुरुग्राम में भी बराबर की टक्कर देकर वो मेवात की तीनों सीटों के 3 लाख की लीड के बलबूते पर रिवाड़ी, बाउल और पटौदी की राव इंद्रजीत की लीड का खात्मा करके यहाँ पर एमपी बनने का सबसे मजबूत दावा रखते हैं, सबसे मजबूत दमखम रखते हैं। लेकिन ये तो हमने आंकड़ों की बात बताई है, अब ये देखना कांग्रेस के रणनीतिकारों का काम है कि क्या वो राकेश दौलताबाद जैसे दमदार चेहरे पर दाव लगाने का काम करेगी, क्या वो राकेश दौलताबाद की ताकत को पहचान कर उन्हें अब लोकसभा का प्रत्याशी बनाने का फैसला करेगी। अगर कांग्रेस के रणनीतिकारों को राकेश दौलताबाद की इस ताकत और दमखम का और समीकरणों का पता हो तो उसके लिए उनसे बेहतर और कोई प्रत्याशी नहीं हो सकता है। गुरुग्राम सीट के 2024 के लोकसभा चुनाव का परिणाम को जानने के लिए आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। 2024 के लोकसभा चुनाव में गुरुग्राम सीट पर राव इंद्रजीत की लगातार 5वीं जीत के आंकड़ों को जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। गुरुग्राम सीट पर राव इंद्रजीत और कांग्रेस के प्रत्याशी के बीच होने वाले चुनावी घमासान को जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।